सभी दोस्तों का मेरा राम राम। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आप देख रहे हैं दामन ब्लॉग्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके उससे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत। आज मुझे पापा के साथ कहीं जाना था, इसलिए आज मुझे जल्दी उठना पड़ा। उठते ही मैंने पहले वॉशिंग मशीन निकाली क्योंकि आज कपड़े भी धुलने थे। फिर धीरे धीरे करके सभी लोग उठ गए। मैंने अपना कैंपर और सारी बाल्टियाँ दौड़ा लीं। मैंने उठते ही शेरू और शेरनी के लिए सभी के लिए आग जला दी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मम्मी उठ गई और फिर मैंने कपड़े डाल दिए वॉशिंग मशीन धुलने के लिए। ये देखिए कैसे सो रहा है आपके पास। फिर आर्य ने झाड़ू लगाया। अभी तक अम्मा सो रही थी। फिर मैंने पापा का जो बिस्तर था वो गिरी किया। फिर पता नहीं है बल्ब में क्या आग लग गई, इसको ठीक करने के में लग गए 10-15 मिनट। इसको लगाया, फिर ये देखिए लाइट ठीक ठीक आने लगी। फिर रोते ही लक्की भैया की एंट्री दादी ब्रश कर रही थी। उसके बाद मम्मी ने बनाई सबके लिए चाय। लेकिन अभी तक 8 बज चुके थे, अभी हमारे अब्बू भाई साहब उठे नहीं थे। तो अब्बू भाई साहब को हम उठाने गए। अब्बू ने उठते ही वॉशिंग मशीन के कपड़े पानी में निकाले। इधर हमारे आनंद भाई साहब भी पूजा करने लगे थे और अर्पित भाई साहब भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए थे। उसके बाद फिर मैं नहाया। नहाने के बाद हम लोटे में जल लिया। जल लेने के बाद मैंने सूर्यदेव को जल चढ़ाया। उसके बाद मैं नीचे आया और इधर से शेरनी आग ले रहे थे, मतलब ताप रहे थे। फिर लक्की भैया ने 50 यूरोस और नेपाली नोट और अपना इंडियन नोट दिखाया। पता नहीं सुबह सुबह आर्यन और अर्पित में क्या मैटर हो गया। आज शायद मेरे ख्याल से पैसों के पीछे हुआ है, क्योंकि आज अर्पित मम्मी से पैसे लेके गया था। उसके जाने के बाद थोड़ी देर बाद हम भी निकल लिए बाइक से। आज पापा के रिलेशन में कोई एक्सपायर हो गया तो हम और लक्की भैया उनके साथ गए थे। फिर मैं अर्पित मिला। फिर हमने ठंडी सड़क से पेट्रोल डलवाई। फिर हम चल दिए अपनी, मतलब पापा के मौसा के यहाँ, क्योंकि उनकी पापा की मौत से की मम्मी खत्म हो गई। रास्ते में बहुत सारे बंदर भी मिले। यहाँ पे नहर भी है, काली नदी, पापा बता रहे काली नदी है। फिर उसके बाद यहाँ पे पापा ने बताया कि यहाँ टमाटरों की बहुत सारी खेती होती है। यहाँ बहुत सारे टमाटर के खेत थे। ये सारे टमाटर के ही खेत हैं जितने आप देख रहे हैं। यहाँ मैंने अपना ब्लॉग अपलोड किया और यहाँ लग के हुई है विराट कोहली का मैच देख रहे थे। रणजी ट्रॉफी की चल रही है वो। और ये है दुनिया का सबसे बड़ा सच। आपकी ज़िंदगी में कुछ होना हो, लेकिन ये ज़रूर होना है। फिर हम चल दिए वापस अपने घर की तरफ। फिर घर पहुंचा तो देखा अबू बैडमिंटन खेला था, तो फिर सोचा मैंने कि मैं भी बैडमिंटन खेलूं। वैसे भी यार दोस्त सब अभी बिजी रहने लगे हैं, तो ये बैडमिंटन खेलना तो कम टाइम मिल पाता है इसके लिए। फिर मैंने सोम के साथ थोड़ी देर बैडमिंटन खेले। उसके बाद मैं घर आ गया। फिर लक्की भैया और मैंने खाना खाया भुजिया के साथ। फिर मैं, छोटू और लक्की भैया चल दिए जीआईसी। जय हो सीताराम बाबा की। फिर हम पहुंचे जीआईसी। जीआईसी में चल रहे हैं अभी फुटबॉल टूर्नामेंट। ये भोले भैया ने गोल मारा। आज जीआईसी और सेंट पॉल्स के बच्चों में था मैच। ये आंटी पता नहीं कहाँ से ग्राउंड में घुस गई। इन्होंने मैंने मना भी किया था लेकिन ये मानी नहीं। फिर आगे कोच साहब ने इन्हें बाहर निकाल दिया। फिर गोनू ने एक गोल मारा। जीआईसी की टीम की तरफ से खोलता है गोनू। तो सेंट पॉल्स टीम हार गई और ये पता नहीं स्टेडियम की टीम पता नहीं क्या कर रही थी। फिर जीआईसी से मैं और छोटू गए डिग्री कॉलेज। डिग्री कॉलेज जाते ही हमें मिला हमारा फैन पारस। फिर मिला बीरू, ये भी हमारा फैन है। हाथ मिलाने के लिए रुका था। स्कूल में मैंने फर्स्ट से 8th क्लास तक पढ़ाई की है, श्री भोलेनाथ जी पब्लिक स्कूल। ये आ गया छोटू का दोस्त रिशु, चाउमीन लेके। फिर आई लेडी कबीर सिंह, ये देखिए। फिर मैं घर पे गया तो अब्बू जा रहा था आज मौसी घर, मतलब लक्की भैया के घर। तो अब्बू चला गया लक्की भैया के घर। फिर मैं गया रात को रोड पे घूमने, क्योंकि आज तो छोटू भी मेरे साथ नहीं था, पता नहीं कहाँ भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कुछ खा लिया जाए, अंडा खा नहीं सकता था क्योंकि आज शुक्र था। फिर मैं गया मोनू भैया की भेलपूरी खाने। बहुत अच्छी भेलपूरी बनाते हैं ये, जीटी रोड की सबसे फेमस भेलपूरी है। ये जो भागवत का बोर्ड था ना, ये पारस के यहाँ भागवत मिटने वाली है 3 तारीख को। अगर आप भागवत के ब्लॉग लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। फिर आज हमको मिली सेकेंडरी भाई साहब से, लेकिन आज उनका मूड नहीं था कुछ कहने का, तो आज छोटू ही नहीं माना। छोटू ने उनकी ले डाली। अब आप सुनिए छोटू की जुबानी, विशाल की दर्द की कहानी। धारा लगा दी है और रोटी ना आई सवेरे तो रोटी नसीब नहीं हुई है। फिर हमारे अधिवक्ता साहब भी किसी से कम नहीं है। अब दे सुनिए अधिवक्ता साहब हमारी को। ऐसी जिंदगी है जो लोगों के बीच ना होकर भी हलवाई है तो जिंदगी है। यहाँ विशाल की मम्मी आ गई थी इसलिए उसने मना कर दिया। फिर हम तीनों गए रोड की तरफ थोड़ी देर के लिए घूमने के। नाम नहीं है, एक अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, ब्रांड है ब्रांड, और वो लोगों की काफी पसंद भी रही है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में बोल रहे थे। बता नहीं सकता हूँ, लोगों के दिल में ऐसे उन्होंने जगह बनाई है जैसे कि क्या बताऊँ, मिठाई की छत्ते मक्खी बनाती है अपना। भाई कोई बुरा मत मानना प्लीज। और अब क्या बताऊँ, चौतरा हो गया चौतरा। शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, वो डम्बल है उनके।
यादगार स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है घंटाघर पे। अब छोटू की बारी, अब देखना। वो चीज है कि तुम है ना बजा सकते हो। इतनी चीज तो है डार्लिंग भाई। और उनके हस्बैंड इतने से जो बन जाए जिंदगी में, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने, हमारे क्षेत्र लोगों की सिर्फ एक मिल जाए। अब ये इच्छा है, बाकी कोई इच्छा नहीं रहेंगी। ले ले और बोलो ना बोल रहा टपक रहा था कि नहीं टपक रहा था किया ना, माँ कसम वो जन्नत हो गई। सारे कीटाणु मर गए और जो स्वस्थ एवं लाभप्रदक है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना अगर चाहूंगा। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय।